नमस्कार, मैं संतोष भगत स्वतंत्र सागर न्यूज में आपका स्वागत है। वसई में सर्वधर्म दफन भूमि विवादों के घेरे में, जल्द हल ना निकलने पर करेंगे आमरण उपोषण। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही वसई विरार मनपा का 2019-20 का बजट मनपा महासभा में पेश किया गया। बजट में कई जगहों पर स्मशान भूमि के निर्माण या दुरुस्तीकरण का जिक्र किया गया, मगर वसई विरार मनपा के बरसों से चले आ रहे सबसे विवादित सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि का कोई जिक्र नहीं किया गया। विधायक हितेंद्र ठाकुर ने भी हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय से दफन भूमि सौंपने का वादा किया था, वह भी कामयाब नहीं हो सके। इसकी पुष्टि स्वतंत्र सागर टीवी न्यूज पर की गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर वसई सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि के मुद्दे को लेकर समाज सेवक एडवोकेट जाहिर शेख, कल्लन खान, खलील शेख, फारूक मुल्ला, रफीक अंसारी के साथ असलम शेख आदि लोगों ने प्रांत अधिकारी से मुलाकात की। दफन भूमि के मुद्दे पर 2 दिनों में जल्द हल ना निकालने पर 28 तारीख को 200 लोगों के साथ तहसीलदार कार्यालय के सामने उपोषण करने का ऐलान किया है। सर्वधर्म दफन भूमि के मुद्दे को लेकर स्वतंत्र सागर समाचार पत्र हमेशा ही इससे जुड़ी सभी खबरों पर नजर रखते हुए 26 जनवरी को केजीएन ग्रुप ने किए आमरण उपोषण एवं वसई विरार महानगर पालिका 11 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सर्वधर्म दफन भूमि की दीवार और मुख्य द्वार को वसई विरार मनपा ने खुद ही तोड़ दिया था, इस खबर को पूरी तहकीकात के साथ प्रकाशित किया था। आइए देखते हैं संतोष भगत के साथ संवाददाता यूसुफ अली की रिपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं केजीएन ग्रुप के जाहिर शेख? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं ज़हीर शेख, वसई एच वार्ड का रहवासी। आज हम सब यहाँ पे वसई विरार शहर महानगर पालिका और प्रांत की संयुक्त बैठक में आए हुए थे। इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा था वसई सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि, सर्वे नंबर 176A और 177, जो कि 11 एकड़ का लैंड 7/12 पर दिखाया गया है। 1984 से सिडको ने ये रिजर्वेशन दिया हुआ है, जबकि 1984 से लेकर अब तक हम सिर्फ इस रिजर्वेशन को हमारे इस्तेमाल में लाने के लिए लड़ रहे हैं। आज 2009 में जब महानगर पालिका स्थापित हुई, महानगर पालिका ने एक हामी पत्र 2012 में शासन को दिया, जिसके अंदर उन्होंने ये साफ उल्लेख किया है कि हम इस जगह का इस्तेमाल दूसरे किसी भी काम के लिए नहीं करेंगे। आज एक 26 कब्रिस्तान का ये जो लड़ाई हमारी शुरू हुई, इस लड़ाई के अंदर आज माननीय प्रांत साहब ने एक आश्वासन ऐसा दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, हम इस जगह को आपको इस्तेमाल करने के लिए परवानगी देंगे। अब ये इस्तेमाल करने की परवानगी की ज़रूरत कहाँ से आई, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब टेंडर निकाला गया, बांधकाम शुरू किया गया, 2016-17 में बांधकाम पूरा हो चुका, तब भी महानगर पालिका ने हमें उसका हैंडओवर नहीं दिया। महानगर पालिका ने हैंडओवर को तब तक रुका के रखा जब तक उन्हीं के कुछ लोग जाकर हरित लवाद में हमारे खिलाफ, हमारी सन सिटी सर्वधर्म दफन भूमि के खिलाफ केस फाइल नहीं कर देते। जब ये केस फाइल की गई, तब हरित लवाद ने ये फैसला लिया कि जो बांधी हुई संरक्षण भिंत है, जो कंपाउंड वॉल जो इसके अतराव में है, वो इलीगल है, गैर कानूनी है और उसको तोड़ दिया जाए। हमने आज प्रांत साहब के सामने और वसई विरार शहर महानगर पालिका के सामने यही हमारी एक मांग रखी कि दफन भूमि के आसपास की संरक्षण भिंत की ज़रूरत, कंपाउंड वॉल की ज़रूरत किसी को भी नहीं। आप हमें लैंड का पोजेशन दे दो, हमें उस जगह को उसके रिजर्व इस्तेमाल के लिए दे दो, हम हमारी उस दफन भूमि का इस्तेमाल करें और उसको हम जैसे ही परवानगी मिल जाती है उसको आगे स्थापित करेंगे। इसके लिए महानगर पालिका ने ये प्रांत साहब के इस आदेश को माना भी और कहा कि कल तक वो किसी भी तरीके से हमें वो आदेश लाकर देंगे। अगर अन्यथा महानगर पालिका इसमें फेल हो जाती है तो हम 28 तारीख को पुरजोर ताकत से 200 से भी ज़्यादा लोग आमरण उपोषण की शुरुआत करेंगे 28 तारीख को तहसीलदार कार्यालय के सामने। और मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप भी आकर पुरजोर ताकत से इसमें सहभाग करें, अपने हक की लड़ाई में, हमारे हक की लड़ाई में, आपके हक की लड़ाई में हम एक दूसरे का साथ दें, ताकि साथ देने के बाद में ही ये लड़ाई पूरी हो सकती है। इस विषय को लेकर कहाँ पत्र व्यवहार और इस विषय को लेकर तो जैसे पहले तो जाकर पहुंचे थे माननीय कमिश्नर आयुक्त साहब के पास,
आयुक्त साहब ने हमें ये बताया कि ऑर्डर के हिसाब से इस दफन भूमि की दीवार को तोड़ा गया है और जल्द से जल्द हम इस दफन भूमि की दीवार को आपको बांध के देंगे। उस बात को आज 9 महीने हो गए, बट ना तो परमिशन आई जो 2017 से पेंडिंग है, ना तो दफन भूमि हमारे यूटिलाइजेशन में आई। इसके बाद में महानगर पालिका के आयुक्त के बाद में हम हमारे आमदार माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी के पास भी गए थे। उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि पत्थर की लकीर है कि वो जगह का दफन भूमि का इस्तेमाल करने के लिए हम पक्का देंगे, बट वो भी उसमें असक्षम हुए क्योंकि यहाँ के कुछ पॉलिटिकल राइवल पार्टीज़, कुछ लोकल कॉरपोरेटर्स हैं जो नहीं चाहते कि वहाँ पे दफन भूमि आए, क्योंकि उसकी वजह से उनकी जो बिल्डर लॉबी है उसको नुकसान हो रहा था। तो आपने कुछ दिन पहले भी उपोषण भी किया था, तो उससे क्या निकल के आया? 26 जनवरी 2018 को हमने एक आमरण उपोषण की शुरुआत की थी, जहाँ पे हमने यही कहा था कि हमें इस दफन भूमि का इस्तेमाल करने के लिए जल्द से जल्द दिया जाए। वो तो एक हास्य व्याख्यान है कि महानगर पालिका एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से हमारे सामने प्रस्तावित करती है कि MCZMA की परमिशन आने के बाद ही हम आपको इसके पोजेशन देंगे। तो वही आज हमने वही बात की कि MCZMA की परमिशन हमको कंपाउंड वॉल के लिए चाहिए, दफनाने के लिए नहीं चाहिए। हमें ये जगह का इस्तेमाल दफनाने के लिए करना है। आप हमें हमारी जगह दे दो, कंपाउंड वॉल बाद में जब परमिशन आएगी तब बना देंगे। आपको इसमें किसी तरह की साजिश लगती है कि कहीं वोट बैंक जैसा हो, पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा? 2014 में जब इसका काम शुरू किया गया था तब भी इलेक्शन था और आज भी इलेक्शन है।